और बहुत जवाबदेही के साथ सब बच्चा का हमें शिक्षित करना चाहिए। अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, अपूर्णता है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। भागलपुर के ऐतिहासिक टाउन हॉल में आयोजित होने वाला अंग शिखर सम्मेलन अपने आप में एक असाधारण ऐतिहासिक और यादगार सभा साबित हुआ, जिसमें अंग प्रदेश के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, सामाजिक सद्भाव और भविष्य के विकास से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर देश और राज्य के प्रमुख विद्वानों, बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने अपने मूल्यवान विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर खानकाह पीर दमड़िया शाह के सज्जादा नशीन सैयद शाह फखर आलम हसन ने सामाजिक सद्भाव विषय पर अपना व्यापक और विचारोत्तेजक भाषण प्रस्तुत करते हुए कहा कि किसी भी सभ्य, विकसित और मजबूत समाज की वास्तविक नींव सामाजिक सद्भाव, आपसी सम्मान, न्याय और मानवीय मूल्यों पर आधारित होती है। उन्होंने कहा कि सरकार, समाज और सामाजिक संगठनों को मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे जहां हर नागरिक को समान सम्मान, न्याय, सुरक्षा और विकास के समान अवसर प्राप्त हो। उन्होंने अपने संबोधन में सरकार, जनता और सामाजिक संस्थानों के लिए कई रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत करते हुए शिक्षा, रोजगार, न्याय, नैतिक प्रशिक्षण, सामाजिक सेवा, अंतर्धार्मिक संवाद, युवाओं के सकारात्मक मार्गदर्शन, महिलाओं, कमजोर वर्गों की सुरक्षित तथा राष्ट्रीय अखंडता को सामाजिक स्थिरता की बुनियादी शर्तें बताया। सज्जादा नशीन ने कहा कि अंग प्रदेश की सरजमी सदियों से ज्ञान, संस्कृति, सहिष्णुता, धार्मिक सद्भाव, साझा सांस्कृतिक विरासत की आमीन रही है। आज की आवश्यकता यह है कि इस महान विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए और प्रेम व भाईचारा और आपसी विश्वास की इस परंपरा को और मजबूत बनाया जाए। इस सम्मेलन में अंग प्रदेश के भूत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर 12 प्रमुख वक्ताओं ने अत्यंत तर्कसंगत और व्यवहारिक विचार प्रस्तुत किए। सैयद शाह फखर आलम हसन ने अपने संबोधन में अंत में अंग शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए सामाजिक सद्भाव के सामूहिक संकल्प का पूर्ण समर्थन करते हुए इस बात की प्रतिबद्धता जताई कि धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम, भाईचारे, सेवा, सहयोग, संवैधानिक मूल्य और राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने इस ऐतिहासिक और सफल सम्मेलन के आयोजन पर अंग मुक्ति दल के अध्यक्ष, महासचिव सहित पदाधिकारियों, आयोजकों, कार्यकर्ताओं, सहयोगियों को तहे दिल से बधाई दी और उनकी सेवाओं की सराहना की। विशेष रूप से उन्होंने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की बेहतरीन योजना, प्रभावी संचालन और सफल आयोजन के लिए प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी दूरदर्शिता, कड़ी मेहनत, उत्कृष्ट प्रबंधन और नेतृत्व क्षमता ने सम्मेलन को यादगार रूप दिया है। अंत में खानकाह पीर दमड़िया शाह के सज्जादा नशीन सैयद शाह फखर आलम हसन ने उम्मीद जताई कि इस अंग शिखर सम्मेलन से सामने आने वाले विचार, सुझाव, सामूहिक संकल्प अंग प्रदेश में सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, शैक्षणिक प्रगति, जन जागरूकता, व्यापक विकास के एक नए युग की शुरुआत साबित होंगे और ये ऐतिहासिक आयोजन भविष्य में अंग प्रदेश के बौद्धिक और सामाजिक आंदोलनों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ और मील का पत्थर बनकर याद रखा जाएगा। नदिया किनार बाबा केकर बाजा बाजे, किनखा के आबे बारात। तो बाबा जवाब देते हैं, नदिया किनार बेटी तोहर बाजा बाजे, तोहरा के आबे बारात। तो कहते सोने के पिंजड़ा गढ़ाईदा हो बाबा, सोने के पिंजड़ा गढ़ाईदा हो बाबा, पिंजड़े में रहवा छुपा है। और बहुत जवाबदेही के साथ सब बच्चा का हमें शिक्षित करना चाहिए। अपने से हमें आशीर्वचन दै छियै 79 वर्ष हमरो उम्र हो गेलै। बिहार में ठूक देंगे कट्टा कपार में, सुनना हुए शायद। तो बिहार एनो नहीं छे कि कट्टे ठुकलो जाए, बहुत कुछ यहाँ पर अलग अलग भी छे। तो की छे वो हम यही कुछ पंक्ति के साथ बतेबे कि नहीं कि साज नहीं छे तो उतना गाय के नहीं, लेकिन हम समझबे कि अपने से नहीं समझी जेबे, एना हम बोलबे। आइए ना हमरो बिहार में जीने मिलते कहियो बहार में, ओ सब मिलते हमरो बिहार में। साहित्य का इतना बड़ा महत्व है। एक बहुत चर्चित कहावत हर एक जगह में है कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, अपूर्णता है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। साहित्य जहाँ नहीं है वहाँ अंधकार है, लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, मूर्ख हैं। हर चीज हर व्यक्ति के पास में हो जाए, लेकिन अगर साहित्य नहीं है तो वहाँ कुछ भी नहीं। 1906 में वो सबौर में ही सबौर फार्म की शुरुआत की गई 1906 में, और 1908 में
अनडिवाइडेड जो हमारा इंडिया था उसमें 4 कृषि कॉलेज की स्थापना की गई। एक जो हमारा पाकिस्तान लायलपुर में है, दूसरा कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, तीसरा चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है और चौथा हमारा सबौर में 19 में स्थापना की गई। और 17 अगस्त 1908 को बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू हेंडरसन ने सबौर में बंगाल प्रांतीय कृषि कॉलेज की स्थापना की 17 अगस्त 1908। और उसके बाद यहाँ बिल्डिंग बनना शुरू हुई। 1910-11 में एक बहुत ही ऐतिहासिक भवन जो आप सभी लोगों ने देखा है बनाया गया। और इसके बाद 1955 में पहली परास्नातक की पढ़ाई भी सबौर से ही शुरू हुई।